यह है दोस्तों गांव के गिने चुने पुराने मकान जिन पे आज भी पठारी लगी हुई है। ये देखिए, एक ये है और अब कुछ ही मकान बचे हैं जो पठारी वाले हैं। ये देखिए, कुछ कुछ मकान खंडर हो चुके हैं। ये पुराने तिवारी वाले मकान थे। बस अभी मकान सिर्फ यादों में रह चुके हैं दोस्तों। न इन्हें कोई रेनोवेट करता है, न कोई इन्हें नया बनाने की सोचता है। ये हो रही है धनिया की गुड़ाई। धनिया बो रखा है यहाँ पर और उसकी गुड़ाई हो रही है। और बड़ा कठिन काम है क्योंकि धनिया बहुत बारीक बारीक होता है और अभी छोटा छोटा भी है। और ये हमारे राजूदा भी आ रहे हैं घर से, कुछ चक्की में ला रहे हैं पिसाने के लिए। गेहूँ ला रहा है कि मंडवा गेहूँ ला रहा है। इसका अपना हो जाता है खेतों में, पर लेकिन जब से ये भैंस ज़्यादा रखने लग गया है इसने भी खेती बाड़ी छोड़ दी है। कुकृति के यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं सिर्फ 3 लोग दिन में, बाकी तो सारा खाली है मार्केट। ये आसपास का। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे। आज के एक और वीडियो में आपका स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड के इन हसीन वादियों से और इस गांव से जो हमारे टिहरी गढ़वाल में पड़ता है दोस्तों। तो आज के वीडियो की स्टार्टिंग हो रही है अपने गांव से, अपने गांव के चौतरा प्रांगण से। और ये देखिए सुबह सुबह के नज़ारे। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमें इंस्टाग्राम फेसबुक पर भी ज़रूर फॉलो करिए। तो अगर आज के मौसम और दृश्यों की बात करें, यहाँ के नज़ारों की, यहाँ की खूबसूरती की, यहाँ की सुंदरता की, तो कुछ इस तरह से है। देखिए आप, ये ऊपर झंडी टॉप है, ये गांव है और ये हमारा चौतरा गांव का काफ़ी सुंदर और अच्छी लोकेशन में बसा हुआ गांव का ये चौतरा। और यहाँ से चारों तरफ के चौतरे के, अगर यहाँ पे आप खड़े होंगे तो यहाँ से चारों तरफ के व्यूज़ नज़र आते हैं दोस्तों। तो इस तरह से कुछ। तो चलिए निकलते हैं और टाइम भी हो रहा है अभी 9 और वीडियो की स्टार्टिंग के साथ साथ दिन की भी स्टार्टिंग हो चुकी है, नए जोश, नई उमंग, नई ऊर्जा के साथ। तो मैं भी निकल चुका हूँ अपने काम के लिए। तो चलिए साथियों चलते हैं चौतरा प्रांगण से। मैं पैदल लग चुका हूँ। तो दोस्तों मेरी डेली रूटीन और डेली लाइफ स्टाइल यही है, कम से कम रोज़ 1 किलोमीटर पैदल चलना, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर। तो मैं जानबूझ के पैदल जाता हूँ क्योंकि ताकि मैं स्वस्थ रह सकूँ, तो चलना तो होना ही चाहिए। तो चलिए निकलते हैं अभी फटाफट आगे के लिए। यह है दोस्तों गांव के गिने चुने पुराने मकान जिन पे आज भी पठारी लगी हुई है। ये देखिए, एक ये है और अब कुछ ही मकान बचे हैं जो पठारी वाले हैं और एक खंडर हो चुके हैं कुछ मकान। ये देखिए, कुछ मकान खंडर हो चुके हैं। ये पुराने तिवारी वाले मकान थे। बस अभी मकान सिर्फ यादों में रह चुके हैं दोस्तों। न इन्हें कोई रेनोवेट करता है, न कोई इन्हें नया बनाने की सोचता है। बस ये सिर्फ इस तरह से दिखाई दे रहे हैं। ये है हमारे पुराने मकान। ये हो रही है धनिया की गुड़ाई। धनिया बो रखा है यहाँ पर और उसकी गुड़ाई हो रही है। और बड़ा कठिन काम है क्योंकि धनिया बहुत बारीक बारीक होता है और अभी छोटा छोटा भी है। तो साथियों मैं पहुंच चुका हूं ठिक स्कूल के पास और नीचे मल्ल्याकोट में लग रहा है मुझे कि आजकल बागवत चल रही है, तो हवा सुनाई दे रही है वहाँ से। तो उतराई मैंने पार कर ली है और धीरे धीरे करके मैं अपने आगे के लिए बढ़ रहा हूँ। ठिक स्कूल के पास पहुँच चुका हूँ। तो चलिए चलते हैं और निकलते हैं। और ये देखिए स्कूल के आसपास का पूरा नज़ारा कुछ इस तरह से है। और आजकल स्कूल भी सुनसान पड़ा हुआ है क्योंकि छुट्टी है आजकल 15 दिन की। तो ये देखिए आसपास का माहौल स्कूल का दुखदाई है, बिल्कुल जंगल ही जंगल हो रखा है इधर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
अभी पहुंच चुका हूं मैं ठीक अपनी जिस स्थान पे मुझे जाना है वहाँ से थोड़ी सी दूरी पे हूँ मैं भी। और ये देखिए यहाँ से खूबसूरती, झंडी टॉप के नज़ारे कितने सुंदर हैं दोस्तों। और यहाँ के आसपास के पहाड़ों में आप लोगों को कुछ इसी तरह से मिलेगा सारी जगह। कुछ ही लोग बचे हुए हैं गिने चुने। और ये देखिए थोड़ा बहुत है रास्ते क्लियर, नहीं तो कुछ जगहों पे इनसे भी बेकार कंडीशन हो रखी है गाँव की। तो हमारे यहाँ तो फिर भी सड़क का गांव है इसलिए लोग बाग दिखाई देते हैं। तो चलिए निकलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अभी हो रहा है दिन का समय और आज दिन के समय में काफ़ी सुनसान सा माहौल बना हुआ है। और ये लौंडे जा रखे थे ऊपर जंगल की तरफ, आज जंगल ट्रैक में, और नीचे घर की ओर जाने लग गए हैं। ये हमारे दिन के समय का नज़ारा। और बिष्ट जी भी बाहर अपने आंगन में खड़े हो रखे हैं इस समय। लाई के खेत भी दिखाई देने लग गए हैं थोड़े पीले पीले, लेकिन अभी लाई बहुत नीचे है ज़मीन में ये। और अगर इधर की बात की जाए तो हमारी यादों की छानी भी टूट चुकी है। ऊपर से थोड़ा सा बचा हुआ है, सिर्फ 4 दीवारी ऊपर से तो टूट चुका है। और ये देखिए ऊपर जंगल का व्यू इस समय का। ये है दोस्तों दिन का समय का नज़ारा। और ये हमारे राजूदा भी आ रहे हैं घर से, कुछ चक्की में ला रहे हैं पिसाने के लिए गेहूँ ला रहा है कि मंडवा गेहूँ ला रहा है। इसका अपना हो जाता है खेतों में, पर लेकिन जब से ये भैंस ज़्यादा रखने लग गया है इसने भी खेती बाड़ी छोड़ दी है। इसके पास कम से कम 4 भैंस है। प्रकृति के यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं सिर्फ 3 लोग दिन में, बाकी तो सारा खाली है मार्केट ये आसपास का। और यहाँ पे ये लगे हुए हैं मिस्त्री लोग, और ये काम करने वाले नेपाल से आ रखे हैं दोस्तों यहाँ पे। और ये हमारी बारात घर तैयार हो चुका है। तो दोस्तों मैं पहुँच चुका हूँ अपने रोज़ वाले स्थान पे, और यहाँ पर ठंडा भी बहुत है दोस्तों। और लोगों की घरों की लाइटें भी जल चुकी हैं पहाड़ों पर। ये देखिए अभी तो साफ नहीं दिखाई दे रही है, पर लेकिन लाइटें सारी जगह जल चुकी है। और इस तरह से पहाड़ हमारे चमक रहे हैं। और ये देखिए चंद्रमा भी आ चुकी है टाइम से आज। आलू चक के ठीक ऊपर अगर हम ताल टाउन की बात करें तो ये देखिए हमारा झंडी टॉप, और इस साइड में ताल टाउन। तो मौका मिलेगा फिर तो निकलेंगे कभी उधर के लिए। अगर इधर की बात करूँ मैं तो कुछ इस तरह से हो रखा है दोस्तों। और सामने का व्यू देखिए आप कितना गजब का है। ये देखिए इस समय जो नज़ारे आते हैं वो अलग ही आते हैं। और रात भी होने वाली है कुछ ही टाइम बाद। तो बोलते हैं ना कि सूर्यास्त पहाड़ी मस्त हो जाता है, तो पहाड़ों में इसलिए लोग बाग अपने घरों की ओर चले जाते हैं क्योंकि अंधेरे में खतरा बना रहता है। और आजकल जैसे आप लोग सुन ही रहे होंगे भालू, सुअर, ये काफ़ी चीज़ें जंगली जानवर, तो इसलिए टाइम से निकलना भी ज़रूरी है। तो चलिए साथियों हम भी निकलते हैं क्योंकि सब लोग अपने अपने घरों की ओर निकलने लग गए हैं। तो मैं भी घर की ओर प्रस्थान करता हूँ अभी। तो चलिए। तो दोस्तों मेरी भी तैयारी हो चुकी है और मैं निकल चुका हूँ यहाँ से घर के लिए अपने। और अगर इधर के पहाड़ों पे देखिए रात्रि को कुछ इतना क्लियर दिखाई देता है और दिन के समय में कुछ नहीं दिखाई देता दोस्तों, इतनी धुंध लगी रहती है। पहले पहाड़ों में इस तरह का होता ही नहीं था, पर लेकिन जब से ये बारिश नहीं हो रही है तब से कुछ इस तरह की समस्या आ रही है। जबकि ऐसा होता था सिर्फ गर्मियों के टाइम पे जब आग लगती थी, पर लेकिन आजकल पता नहीं क्या हो गया है। तो चलिए ठंड भी काफ़ी हो रही है, सूखी सूखी ठंड हो रही है। तो बारिश होती है तो इतनी ठंड भी नहीं होती। तो चलिए चलते हैं अभी फटाफट घर की ओर। तो चलिए साथियों मैं भी पहुंच चुका हूं गांव के चौतरे में अभी, और चौतरा में भी कोई नहीं है फिलहाल, तो खाली है।
तो लेकिन चलिए मैं भी पहुंच चुका हूं और आज की वीडियो का समापन भी यहीं पे करते हैं। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में फिर। धन्यवाद।